डियर लर्नर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे विक्टर सोकोलोस्की का आर्ट एज टेक्निक। तो इसको समझने से पहले हमें रसियन फार्मलिज्म को जानना होगा, क्योंकि इसका जन्म वहीं से हुआ है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर फार्मलिज्म होता क्या है। तो फार्मलिज्म एक थियरी है जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस फॉर्म को देते हैं, और जो रसियन फार्मलिज्म है वो आथर को और उसकी बायोग्राफी को इग्नोर करता है, फोकस करता है तो केवल उसके लिटरेरी वर्क पर। अर्थात जो फार्मलिस्ट हैं उन्हें आथर से और उनकी बायोग्राफी से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें केवल वर्क समझना होता है, वर्क को फोकस करते हैं। फार्मलिज्म एक ऐसा इंटरप्रेटिव अप्रोच है जो कि केवल लिटरेरी फॉर्म और लिटरेरी डिवाइस को फोकस करता है, उसके अलावा किसी बात पे फोकस नहीं करता है। फार्मलिज्म रीडर रिस्पांस को इग्नोर करता है। फार्मलिज्म का उदय रसिया में हुआ, उसके बाद रसिया से ईस्ट यूरोप से यूनाइटेड स्टेट तक जाके ये खत्म हो गया। तो फार्मलिज्म का मेन मुद्दा यही था कि हमें लिटरेचर के वर्क पे फोकस करना चाहिए, न कि आथर पे और उसकी बायोग्राफी पे। तो चलिए अब ऐसे आर्ट एज टेक्निक को समझते हैं। तो आर्ट एज टेक्निक एक एस्से है जो कि विक्टर सोकोलोस्की द्वारा लिखा गया है, और यह रसियन फार्मलिज्म में सबसे महत्वपूर्ण वर्क माना जाता है। यह एस्से दो भागों में बटा हुआ है। पहला पार्ट डिफेमराइजेशन के बारे में बताता है कि किसी चीज को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस न करके इनडायरेक्टली कैसे करते हैं, उसके क्या बेनिफिट होते हैं। और दूसरे पार्ट में पोएटिक लैंग्वेज के बारे में बताया है कि पोएटिक लैंग्वेज ऑर्डिनरी लैंग्वेज से कैसे भिन्न है। तो डिफेमराइजेशन एक टर्म है जो कि 1917 में विक्टर सोकोलोस्की द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें ऑडियंस के सामने सामान्य चीज़ों को अजीब तरीके से प्रस्तुत करते हैं, डायरेक्ट न करके इनडायरेक्ट रूप में करते हैं, ताकि वे नए दृष्टिकोण प्राप्त कर सकें, दुनिया को किसी अलग तरीके से देख सकें। जैसे मान लीजिए कश्मीर को कहना हो तो डायरेक्ट ये न कह के कश्मीर, हम ये कहें कि धरती का स्वर्ग, तो देखिए अच्छा भी लग रहा है और एक नया दृष्टिकोण भी आ रहा है। तो इसी प्रकार डिफेमराइजेशन का यही मतलब है कि किसी चीज को हम ऐसे देखें जैसे दुनिया से अलग अलग नजरिए से देखें। डिफेमराइजेशन के बारे में वो बताते हुए कहते हैं कि साहित्य में वस्तुओं को समझने का अनुभव महत्व रखता है, जबकि वह वस्तु उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जिसको समझना होता है। अर्थात सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मैटर करता है लिटरेचर को समझने में। जिस चीज को समझना है उसका भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता, केवल सबसे ज्यादा समझना हो तो एक्सपीरियंस मैटर करता है कि चीजों को ऑब्जर्व कैसे करना है। इसके लिए उन्होंने टॉलस्टॉय के सेम नॉवेल का एग्जाम्पल भी दिया है कि चीजों पर सही तरीके का वर्णन न करके उसको इनडायरेक्टली किया गया है। तो अब जो दूसरा पार्ट है पोएटिक लैंग्वेज, उसको समझते हैं। विक्टर जी कहते हैं कि पोएटिक लैंग्वेज प्रैक्टिकल लैंग्वेज से बहुत डिफरेंट है। वो कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल लैंग्वेज है उसका यूज कम्युनिकेशन पर्पज के लिए किया जाता है, जबकि पोएट्री का कोई ऐसा मकसद नहीं होता है। पोएट्री की लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, जबकि प्रोज अर्थात ऑर्डिनरी लैंग्वेज का भाषा बहुत ही सरल होती है। पोएटिक लैंग्वेज में राइम स्कीम होते हैं, जबकि इसमें ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कोई राइम स्कीम नहीं होती है। वो कहते हैं कि पोएटिक स्पीच इज फॉर्म्ड स्पीच बिकॉज डिफेमराइजेशन इज फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर फॉर्म इज फाउंड। कि पोएटिक लैंग्वेज जो है वो फॉर्म्ड स्पीच है, क्योंकि डिफेमराइजेशन तो प्रत्येक जगह पाया जाता है। वो कहते हैं कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज अर्थात प्रैक्टिकल लैंग्वेज का यूज एस्से में, डेली के बोलचाल में, कम्युनिकेशन पर्पज में, और एक बच्चा जैसे बोलता है बिना सोचे, डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ चाइल्ड, वहाँ यूज होता है। जबकि पोएटिक लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, इसका यूज बहुत ही कठिन होता है करना। तो क्योंकि इसमें राइटर को बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, तभी वो सोच समझ के उसका वर्णन करता है और कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बातों का वर्णन करता है। तो आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यह ऐसे आप लोग को समझ में आया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।